न्यूज़ 11 भारत देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। जमीन की गड़बड़ी की तो बात होगी, लेकिन उससे पहले हम एक महा ब्रेकिंग आपको दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि स्वास्थ्य महाघोटाले की हमने आपको खबर दिखाई थी और उस महाघोटाले से जुड़ी महा अपडेट आप तक हम पहुंचाने जा रहे हैं कि अब ईडी करेगा धनबाद स्वास्थ्य महाघोटाले में जांच और कार्रवाई। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ईडी को केस दर्ज करने की मंजूरी मिल गई है। निगरानी डीजी से मांगे जाएंगे केस रिकॉर्ड। केस संख्या 46/16 और 15/19 में ईडी कार्रवाई करेगा और फिलहाल एसीबी इस मामले में जांच कर रही थी, दोनों मामलों को लेकर के। लेकिन अब स्वास्थ्य महाघोटाले के आरोपियों के बचने की गुंजाइश यूं मान करके चलिए कि लगभग खत्म हो चुकी है, क्योंकि एसीबी आय से अधिक संपत्ति के मामले की जांच कर रही थी और अब इस मामले में 25 नए नाम दर्ज किए गए हैं। पहले प्रमोद सिंह समेत कुल 10 आरोपी थे, लेकिन विनोद मिश्रा ने ईडी को चिट्ठी लिख करके शिकायत की और ईडी ने अब मोर्चा संभाल लिया है और ईडी ने इस मामले में तमाम जो दस्तावेज हैं और तमाम जो प्रोसीडिंग्स हैं वो निगरानी डीजी से मांग ली है कि भाई अब आप हमें हैंडओवर कर दीजिए, और ईडी को भी इजाजत मिल चुकी है कि भाई अब वो ईडी केस दर्ज करेगी। तो यानी कि अब ये समझ लीजिए आसान भाषा में कि स्वास्थ्य महाघोटाले में अब बड़ा मोड़ आ चुका है, नया मोड़ आ चुका है और मोड़ ये आ चुका है कि अब ईडी इस मामले की जांच करेगी और इस पर कार्रवाई करने का जिम्मा अब ईडी का होगा। तो यानी आरोपियों के बचने की जो गुंजाइश है वो समझ लीजिए कि बिल्कुल ना के बराबर है। अब यूं समझ लीजिए कि अब आरोपियों पर नकेल कसने की शुरुआत हो चुकी है। और आपको हम बता दें कि पहले तो इसमें 10 आरोपी थे, लेकिन अब इसमें कई और नाम भी जुड़ेंगे, यानी जो सफेद पोश पर्दे के पीछे से खेल खेल रहे थे वो भी अब इस पूरी लिस्ट में ऐड ऑन हो चुके हैं। तो ईडी का शिकंजा अब कसने की तैयारी हो चुकी है। ईडी इस मामले में एक केस दर्ज करेगा और उसके बाद फिर तमाम तथ्यों की जांच होगी, आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच होगी, स्वास्थ्य महाघोटाले के परत दर परत खुलनी शुरू हो जाएगी। तो स्वास्थ्य महाघोटाले में अब ये नया मोड़ आ चुका है। नया मोड़ ये आ चुका है कि भाई ईडी को केस दर्ज करने की मंजूरी मिल गई है, यानी अब रांची ईडी निगरानी डीजी से मांग रहा है कि भाई तमाम केस रिकॉर्ड आप हमें दीजिए, क्या प्रोसीडिंग्स आप हमें दीजिए। 46/16 और 15/19 ये 2 केस संख्या है जिसकी फिलहाल एसीबी जांच कर रही है। आय से अधिक मामले की जांच है ये, लेकिन स्वास्थ्य महाघोटाला की परत दर परत अब खुलनी चालू हो चुकी है। स्वास्थ्य महाघोटाला जो है अब आपके सामने न्यूज़ 11 भारत लेकर के आया था कि भाई कैसे स्वास्थ्य महाघोटाला हुआ था। तमाम जो बातें स्वास्थ्य महाघोटाले से जुड़ी हुई हमने आपको दिखाई थी। अब इसमें अपडेट ये आ चुका है कि भाई अब ईडी जो है उसे केस दर्ज करने की इजाजत मिल गई है। ईडी केस दर्ज करेगा, निगरानी डीजी से तमाम जो प्रोसीडिंग्स हैं वो मांगे गए हैं, केस रिकॉर्ड्स मांगे गए हैं। स्वास्थ्य महाघोटाला तो कहा था ना कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, याद रखें इसे। न्यूज़ 11 भारत ने ताल ठोक करके खबर दिखाई थी और खबर दिखाने के बाद अब देखिए हमारी खबर का असर कि पहले डीजी ने संज्ञान लिया और डीजी के संज्ञान लेने के बाद अब ईडी भी संज्ञान ले चुका है। ईडी को मामला दर्ज करने की इजाजत मिल चुकी है और ईडी अब इस मामले में जांच करेगा। तो जाहिर सी बात है ये एक बहुत बड़ी खबर है स्वास्थ्य महाघोटाले से जुड़ी हुई, और स्वास्थ्य महाघोटाले में ये एक नया मोड़ भी है कि अब ईडी की एंट्री हो चुकी है और ईडी का शिकंजा जब कसता है तो अच्छों की हेकड़ी गुम हो जाती है। स्वास्थ्य महाघोटाला से जुड़े लोगों की भी हेकड़ी अब बिल्कुल। हमारे साथ दिलीप, हमारे धनबाद संवाददाता जुड़ चुके हैं। मैं सीधा रुख करूंगा धनबाद का। दिलीप, स्वास्थ्य महाघोटाले से जुड़ी ये बड़ी अपडेट है कि भाई अब ईडी का शिकंजा भी कसना शुरू हो चुका है और अब इनके आरोपियों की नींद उड़ने वाली है, क्योंकि ईडी की एंट्री हो चुकी है। एक बार फिर से हम कह रहे हैं कि भाई हमने कहा था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। खबर दिखाई थी, ताल ठोक के दिखाई थी और उसका असर भी दिख रहा है। दिलीप,
कि बिल्कुल असर तो होना ही था। पिछले एक महीने से इस खबर पे हम लोग भी पड़े हुए थे और जाहिर सी बात है लोग भी उत्सुकतावश इस खबर को लेकर के सवाल पूछते थे कि आखिर कब कार्रवाई होगी, कैसे कार्रवाई होगी, क्योंकि खबर देखने के बाद लोगों का ओपिनियन भी आता था कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो। इस मामले को लेकर के ईडी क्या कर रही है, इस मामले को लेकर के पुलिस क्या कर रही है, इस मामले को लेकर के राज्य सरकार क्या कर रही है, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्वास्थ्य महाघोटाला है। सिर्फ स्वास्थ्य महाघोटाला नहीं है, सवाल कई उठ रहे हैं इस घोटाले से जुड़े हुए कि स्वास्थ्य विभाग के अकाउंट में पैसे कहां से आते थे, प्रमोद की इतनी तूती कैसे बोलती थी कि मामूली से अकाउंट प्रबंधक करोड़ों का ट्रांजैक्शन करता था, मकान 8-7 करोड़ से ज्यादा के आलीशान मकान बनाए हैं, मकान में जो लकड़ी इस्तेमाल किए गए हैं वो मलेशिया से मंगाए गए थे, टाइल्स मलेशिया से मंगाए गए हैं, एक एक नल 1.5 लाख रुपए का वो खरीदा गया है उस मकान को बनाने में। और सबसे बड़ी बात, जब एसीबी शिकायत करने के बाद छापेमारी की गई थी तो कई किलो ज्वेलरी बरामद किए, 250 ग्राम से ज्यादा हीरे बरामद किए गए और उस वक्त आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया था। उसके बाद फिर जांच आगे बढ़ी। जांच आगे बढ़ने के बाद 2019 में प्रमोद के अलावा 9 अन्य लोगों को भी इस मामले में आरोपी बनाया गया, आय से अधिक संपत्ति का मामला लाया गया, गबन का बनाया गया। इस खबर को भी हम लोगों ने प्रमुखता से दिखाया और लोग जानना चाह रहे थे कि इस खबर का अंत क्या होगा और अब जाकर इस खबर का अंत दिख रहा है। क्योंकि हम लोगों ने भी पहले खबर के माध्यम से ये जानने की कोशिश की थी और ये बताने की भी कोशिश की थी कि इस मामले में सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, इस मामले में ईडी को संज्ञान लेना चाहिए और स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। और आज ईडी ने इस मामले को लेकर के संज्ञान लिया है और कार्रवाई कर रही है, तो ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अब प्रमोद सिंह के साथ साथ जो लोग हैं, 2 पूर्व सिविल सर्जन हैं, अजीत कुमार अकाउंट प्रबंधक हैं, उनके सहयोगी अश्वनी हैं, उनके सहयोगी अरुण कुमार हैं, प्रमोद की पत्नी है, तमाम ऐसे लोग हैं जिनकी गर्दन अब फंस चुकी है और इस पूरे मामले में अब कार्रवाई तय मानी जा रही है। जी चलिए दिलीप, तो ये हमारी एक बड़ी उपलब्धि इसे हम मान सकते हैं कि भाई अब ईडी का शिकंजा जो है वो कसेगा और ईडी इस मामले में संज्ञान लेगी। ईडी जो है अब ये पूरे मामले के जो तथ्य हैं वो परत दर परत सामने आने लगेंगे। बहुत शुक्रिया दिलीप आपका कि आप हमारे साथ जुड़े और स्वास्थ्य महाघोटाले से जुड़ी अपडेट हमारे साथ शेयर की, दर्शकों के साथ शेयर की। हमें उम्मीद थी कि भाई कब होगी कार्रवाई, कब होगी कार्रवाई, अब हो रही है कार्रवाई और अब हो रही है कार्रवाई तो ताल ठोक करके हो रही है कार्रवाई। और हमें पता है कि न्यूज़ 11 भारत सच है तो दिखेगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, हमने कहा था और उसका असर साफ दिख रहा है।